साथियों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप थंबनेल देखकर आ चुके होंगे, उसमें आपको पता चलेगा इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको जीएस के वो शानदार टॉपिक बताने वाला हूं दोस्तों। ऐसे ही टॉपिक कोई भी आपको टॉपिक उठा के लाऊं और आपको बता दूँ कि ये आपकी टॉपिक कर लो और आपका 100% 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपका पहले जो भी वीडियो लाने से पहले पूरा डाटा एनालिसिस कर किया जाता है, उसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन और जानकारी दी जाती है। लेकिन इस वीडियो में आपको बेहतरीन जीएस के वो टॉपिक बताने वाला हूं दोस्तों। आपके हाल ही फिलहाल में जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं एनटीपीसी के, जैसा कि आपको अभी ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 चल रहा है, तो अभी सीबीटी 2 भी होगा आपका। तो उसका जीएस के कौन से टाइप मतलब कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कंपटीशन में जो सब्जेक्ट टफ हो रहता है सबसे ज़्यादा जीएस का टफ रहता है, और उसको उस सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले वीडियो आपके सामने आ चुकी दोस्तों। क्योंकि आशा बहुत कम होगी कोई भी अगर यूट्यूब पर ऐसा एनालिसिस करके क्वेश्चन मतलब टॉपिक बताने वाला हो, तो बहुत ही कम होंगे यूट्यूब पर। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीएस के वो शानदार टॉपिक बताऊँगा। 100% आप अगर ये टॉपिक आप कर लोगे दोस्तों, तो आपके जो भी ग्रुप डी में है अगले आने वाला आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी, हाल ही में आपका 12th लेवल वाला एनटीपीसी का, और हाल ही में जो आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 चला है उसके सीबीटी जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे सीबीटी 2 के लिए जीएस का पैटर्न तो एग्जाम सिलेबस तो है ही, और एएलपी वगैरह जितने भी आपकी जीएस की रेलवे में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 100% आप दोस्तों मैं बोल रहा हूँ जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ टॉपिक वाइज ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक बता दूँ, टॉपिक वाइज आप बता दूंगा वो 100% आप कर लोगे दोस्तों। तो आपका जो 99% आपका जीएस का सिलेबस खत्म दोस्तों। उससे अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने का, ठीक है दोस्तों। तो उससे अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि जो भी मैंने ये वीडियो आपके लाया हूँ पहले आपको पूरा एनालिसिस किया है। जैसे कि हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 चल रहा है, यानी इसके हो ही चुके एग्ज़ाम आज 23 तारीख के कल तक हो जाएंगे। तो बाकी इसके जो अभी एग्ज़ाम हुई है पूरे जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन में से एनटीपीसी ने टॉपिक से पूरे जीएस के क्वेश्चन मारे हैं दिए हैं, तो पूरे हाईलाइट वो टोटल एनालिसिस करके मैं लाया हूँ। हाल ही में आरपीएफ एसआई की जो जीएस आई थी उसके रेलवे तो एक ही है, रेलवे एग्जाम बनाता है, ऐसा नहीं कि रेलवे एक बार बना दिया। तो मतलब अगले आने वाले समय में एक दो साल के समय में जितने भी एग्जाम होंगे वही टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन डालता रहता है यार, अभी इसलिए मैं आपको लाने वाला हूँ, ला चुका हूँ आपके सामने टॉपिक्स। और बाकी आरपीएफ कांस्टेबल की जो भी जीएस आई थी 50 क्वेश्चन की, तो उसे हाईलाइट वाले टोटल सबका एनालिसिस करके एकदम मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाला आपका एग्जाम ग्रुप डी एनटीपीसी और एएलपी के लिए जीएस का शानदार टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपका टोटल 100% भविष्य सुधरने वाला है। अगर आप सीधा देख लो जो टॉपिक मैं आपको बताऊँगा, इसमें टोटल हैंडरसन मैंने आपको टोटल हाथ से लिख के रख ली दोस्तों। ये दोस्तों हाथ से लिख के, ठीक है दोस्तों, हाथ से लिख लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में हाथ से लिख के रख लिए दोस्तों मैंने। तो मान के चलिए 100% आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं टॉपिक बताऊँगा वही आपको करने हैं आपको, जो मैं आपको टॉपिक बताऊँगा वही आपको कर लेना है। बाकी आपका 100% 100% आपका जीएस का सिलेबस समाप्त। चलिए दोस्तों अपन बिना किए देरी को अपन स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो में बता दूं तो आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको लाता रहता हूं। इस प्रकार का एनालिसिस कोई भी आपका एजुकेशनल से कोई भी संबंधित आपकी चीज़ है तो आपकी इस यूट्यूब के माध्यम से आपको 100% 100% और सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है दोस्तों। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मैं देता रहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम चलेगा उसका रिव्यू देता रहता हूँ मैं आपको, कोई भी एग्ज़ाम चलेगा उसके किस टॉपिक से मतलब सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चन तक प्रैक्टिस तक करवा देता हूँ दोस्तों। ये और तो ठीक हो, तो पूरा आपका भाई एजुकेशनल चैनल है, आप ही का चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर विश्वास जमा लिया दोस्तों तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन बिना किए देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बताते हैं जीएस के टॉपिक। तो आप बिल्कुल पेन कॉपी खोलकर बैठ जाओ, वीडियो डाउनलोड हो अगर डाउनलोड करना डाउनलोड कर लो दोस्तों। और अगर मतलब एक चीज़ मिस मत करना दोस्तों, स्किप मत करना दोस्तों। अगर स्किप कर ली दोस्तों तो आप ये मान के चलिए दोस्तों 100% आप वो टॉपिक छोड़ दोगे, फिर बोलोगे आपने टॉपिक बताए थे उसके बाद मैंने भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो लेकिन दोस्तों आप एक वीडियो को ध्यान से देखना,
इस वीडियो को एक एक सेकंड की भी ध्यान से देखना, क्योंकि मैं टॉपिक बताने वाला हूँ 100% टॉपिक हैं और 99% आपका सिलेबस जीके जीएस का खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, बस रुक जाइए। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं अपन। तो हिस्ट्री में पहला टॉपिक क्या है, तो पहला आप नोट कर लीजिए दोस्तों, पेन कॉपी लेकर सामने बैठ जाओ। तो हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। नोट कर लो, हाईलाइट क्वेश्चन, एनटीपीसी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है ग्रेजुएट वाला, हाईलाइट सिंधु घाटी सभ्यता से धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है दोस्तों, धड़ाधड़ क्वेश्चन, थोड़ी हंसी आ गई दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से धड़ाधड़ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी, पहले तो हिस्ट्री से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा दोस्तों, हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और स्टैटिक, टोटल और करंट अफेयर, कंप्यूटर, टोटल सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप लोग हाथ जोड़ कर विनती, अब वीडियो को स्किप मत करना और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। एक एक टॉपिक आप राइट कर लो, उसके बाद अपना स्ट्रेटजी बनाना कि जी के मुझे 100% 2 महीने में कंप्लीट करना है, 3 महीने में कंप्लीट करना है, बस ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। बाकी आप वीडियो के सामने पेन कॉपी खोलकर बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट कर बोलते हैं। तो पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा टॉपिक आपका वैदिक काल। ध्यान से राइट नोट कर लो और सोच लो, ध्यान से नोट कर लो और देख लो, सुनते जाओ। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है सिंधु, मतलब नोट से टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा वैदिक काल। तीसरा जैन धर्म। अब बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं हुआ दोस्तों। पहला सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री का, दूसरा वैदिक काल, तीसरा धर्म मतलब जैन धर्म, चौथा आपका बौद्ध धर्म और पांचवा आपका कनक्स। ठीक है दोस्तों, तो कुछ आड़ में आपको कनक्स ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। और गुप्त काल दोस्तों, जो गुप्त वंश है अपना, गुप्त वंश तो पूरा टोटल रट लेना दोस्तों, रट लेना, क्योंकि रेलवे का बहुत फेवरेट टॉपिक है गुप्त वंश। तो बार बार पूछते हैं, आरपीएफ में पूछा, आरपीएफ एसआई वाले में पूछा, एनटीपीसी में पूछा, एएलपी में पूछा और आगे वाले सभी में पूछाएगा, जो भी आपका एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, 12th लेवल का, एएलपी वगैरह सबके। तो गुप्त काल पूरा कर लेना और चोल वंश। ठीक है दोस्तों, तो इस मैंने आपको 7 टॉपिक बताए, एक बार फिर से देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री के, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कनक्स, गुप्त वंश पूरा कर लेना और चोल वंश। ठीक है दोस्तों, तो अब बाकी हिस्ट्री की और जो मॉडर्न अभी भी हैं, तो क्या कर लेना है, गवर्नर जनरल 1857 क्रांति, 1857 से क्रांति से प्रश्न आ रहे हैं, मतलब आएंगे, तो ये टॉपिक तो कर ही लेना 100%। और गांधी योग कर लेना आराम से, कांग्रेस अधिवेशन आराम से बिल्कुल पूरा कर लेना, मुगल वंश पूरा कर लेना और दिल्ली सल्तनत पूरा कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको हिस्ट्री के टॉपिक बता दिए, कम से कम 14 से 15 टॉपिक हैं, 100% आप क्लियर कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो तीनों बता दी मैंने हिस्ट्री की। एक बार फिर सुन लो, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कनक्स, गुप्त वंश, चोल, गवर्नर जनरल, 1857 क्रांति, गांधी योग, कांग्रेस अधिवेशन और मुगल काल और दिल्ली सल्तनत। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से कौन कौन टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटी से आपको सबसे पहले संविधान में से आप सबसे पहले आपको करना है संविधान सभा। पहला संविधान सभा, दूसरा भाग। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा आपका भाग और संविधान के स्रोत और चौथा राष्ट्रपति, पांचवा आपका मुख्यमंत्री, छठवा आपका संविधान संशोधन और सातवा आपका आर्टिकल। संविधान के मैंने आपको टॉपिक बता दिए पॉलिटी से, एक बार फिर से सुन लो। संविधान सभा, दूसरा आपका टॉपिक भाग, तीसरा आपका संविधान के स्रोत, चौथा आपका राष्ट्रपति और पांचवा आपका मुख्यमंत्री और छठवा आपका है संविधान संशोधन और सातवां आपका आर्टिकल्स। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से कर लेना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से कर लेना। इन कुछ चीज़ों को, एक एक टॉपिक को, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, स्किप मत करना दोस्तों। अगर एक भी टॉपिक आपने मिस कर दिया, हाँ अलग से कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन इन टॉपिक को मिस मत करना। अलग से भी मैं तो बोल रहा हूँ, अलग से भी कोई टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आप 100% आप विश्वास करके आप इनको पढ़ लीजिए। आपका जो भी जीके जीएस का एग्ज़ाम में आप बैठोगे, उसमें से 100% आप अपना स्कोर रखोगे। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुन लो। मैं यहाँ पॉलिटी में आपको बता दिया, पहला संविधान सभा, दूसरा भाग, तीसरा संविधान के स्रोत, चौथा राष्ट्रपति, पांचवा मुख्यमंत्री, छठवा संविधान संशोधन और सातवां आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा टॉपिक आपका जो को आता है ज्योग्राफी, जो कि आपका तीसरा टॉपिक आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से कौन कौन से आपको टॉपिक कर लेना है। तो पहला आपका टॉपिक है महासागर। महासागर से क्वेश्चन बन रहे हैं, पूरा रेलवे देता है।
और हाईलाइट हैं अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए, आने वाले एग्ज़ाम में जितना हो तो आप बिल्कुल आराम से देख लो। अब ऐसा नहीं कि हम मतलब आपको सभी को एनटीपीसी जो आने वाला एग्ज़ाम एनटीपीसी 12th लेवल का एएलपी और ग्रुप डी वाले जितने भी एग्ज़ाम है आपको सभी को आपको देख लेना है, ये टॉपिक अच्छे से करके जाना। और दूसरा मतलब ज्योग्राफी से पहला महासागर, दूसरा नदियाँ, तीसरा पर्वत पठार, चौथे दर्रे, और पांचवा आपकी जनगणना है, छठवा आपका जनजाति, सातवा आपका टाइगर रिजर्व और आठवां अपना नेशनल पार्क। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और नोट कर लो। एक बार अच्छे से विधिवत आप नोट कर लो कि हिस्ट्री में ये टॉपिक आपको करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में ये टॉपिक करना है आपको, पॉलिटी में ये टॉपिक करना है, अर्थशास्त्र में करना है, एक स्ट्रेटजी से ये टॉपिक करना है। तो आराम से उन टॉपिक को पहले लिख लो आप, उसके बाद आराम से आप हर दिन आप स्ट्रेटजी जमा कर अपनी तैयारी करें। हर दिन जैसी भी आपकी स्ट्रेटजी हो उस प्रकार से आप हर दिन आप स्टडी करें और जीके जीएस को पढ़ें। तो ज्योग्राफी में फिर से आपको दोहरा देता हूँ टॉपिक कौन कौन से आपके टॉपिक करना है, महासागर, दूसरा नदियाँ, तीसरा पर्वत पठार, चौथे दर्रे, पांचवी जनगणना, छठवा जनजाति, सातवां टाइगर रिजर्व और आठवां नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको आराम से विधिवत कर लेना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से आपको टॉपिक करना है, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय, ठीक है दोस्तों, तो नेशनल इनकम है जो कि आपका राष्ट्रीय आय, सब पहला टॉपिक आपको राष्ट्रीय आय, क्योंकि रेलवे बहुत शानदार क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपका पंचवर्षीय योजना है। ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा प्रमुख कमेटी, और चौथा बेरोजगारी, चौथा आपका बेरोजगारी है, और पांचवा आपका मुद्रा। ठीक है दोस्तों, और छठवा आपका बैंकिंग। तो मैंने अर्थशास्त्र के 6 टॉपिक बताए हैं, 6 टॉपिक से आपका पूरा 100% 100% आपका जो भी सिलेबस है जीके जीएस का कंप्लीट हो चुका है। जीके जीएस का आपका अर्थशास्त्र के 6 टॉपिक पूरे कर लेना, इसी से आपका रेलवे पूछेगा 100% हाईलाइट यही टॉपिक है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों। आरपीएफ हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल के एसआई के हाल ही में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के चल रहे हैं, और अभी एएलपी के चले हुए थे, सभी के चले थे, सब हाईलाइट हैं, इनको सब एनालिसिस करने के बाद आपको जो क्वेश्चन बता रहा है भाई दोस्तों, तो कुछ ना बात तो होगी इनमें। इसलिए मैं आपको ना आप बिल्कुल वीडियो के सामने बैठकर कॉपी पेन लेकर नोट कर लो, अपने हर दिन स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करें। तो अर्थशास्त्र में फिर से टॉपिक दोहरा देता हूँ एक बार, राष्ट्रीय आय, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी प्रमुख कमेटी, चौथी आपकी बेरोजगारी, पांचवी आपकी मुद्रा और छठवीं आपकी बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते अपन स्ट्रेटजी के। तो स्ट्रेटजी के से कौन कौन सी टॉपिक आईएमपी हैं, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट है आपका नृत्य यानी डांस, फोल्क डांस, और दूसरा आपका क्लासिकल डांस। ठीक है दोस्तों, क्लासिकल डांस, तीसरा आपका है प्रमुख व्यक्ति, और चौथा आपके घराने जैसे जो उत्तर प्रदेश से कौन से घराने मतलब जो प्रसिद्ध हैं, बाघ यंत्र वाले, और त्योहार उत्सव मेले, और छठवा आपका वादक यंत्र, और सातवां प्रमुख दिवस, और आठवां आपका गुफाएं, और नौवां आपका प्रमुख स्थल। ठीक है दोस्तों, तो नौवां आपका है प्रमुख स्थल। तो मैंने आपको टोटल स्ट्रेटजी के भी टॉपिक बता दिए, 9 से 10 क्वेश्चन टॉपिक, तो इन्हीं टॉपिक से आपको कर लेना पूरा 100% 100% आपका जीके जीएस का रेलवे एग्जाम में 100% यहीं से आपका आउट ऑफ स्कोर हो जाएगा 100%। तो दोहराने की जरूरत तो है नहीं। मैंने हिस्ट्री की मैंने आपसे 14 से 15 टॉपिक बताए हैं, जो कि आप बिल्कुल ध्यान से लिख लेना और कर लेना। पॉलिटी से मैंने 7 से 8 टॉपिक बताए हैं, 100% 100% कर लेना। ये हाईलाइट टॉपिक हैं, 100% जो भी आप रेलवे का नेक्स्ट एग्जाम दोगे उसमें 100% अपना स्कोर करोगे जीके जीएस में। तीसरा आपकी ज्योग्राफी में मैंने 7 से 8 टॉपिक बताए, वो 100% आराम से कर लेना, 100% आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, स्कोर अच्छा होगा, आउट होगा। अर्थशास्त्र से मैंने 6 से 7 क्वेश्चन बताए हैं इकोनॉमिक्स से, वो भी आप आराम से करके जाना, अच्छे से करके जाना, तो आपका फुल प्रतिशत आपका स्कोर होगा। और स्टैटिस्टिक्स से मैंने 9 से 10 टॉपिक बताए हैं, वो भी अच्छे से करके जाना। बस इन टॉपिक मैंने बता दी। अब हुआ आपका टोटल पूरा जीके जीएस का संपूर्ण, जैसे कि आप अगला जो भी एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि आप देने वाले हो अभी, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ हो तो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल वाला अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरा हुआ, तो उसका जो भी जीके पहले CBT 1 होता है उसका पहले
GK/GS का जो पोर्शन रहता है वेटेज रहता है 35 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में से अब आउट ऑफ 35 क्वेश्चन कर लोगे अब, क्योंकि जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये आराम से कर लोगे आप दोस्तों। तो 40 में से 35 क्वेश्चन आप राइट करके आओगे, क्योंकि हाईलाइट क्वेश्चन हाईलाइट टॉपिक हैं। RRB रेलवे धड़ाधड़ पूछ रहा है टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और मैंने ऐसे नहीं अभी सब पूरा एनालाइज करके मैंने आपको बताया हो, तो आप बिल्कुल ध्यान से कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इससे अलावा मैं कुछ और भी हाईलाइट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से और देख लो। हाईलाइट, बिल्कुल हाईलाइट, जो आपको टोटल चारों सब्जेक्ट के कर लेना बिल्कुल। इनको तो अच्छे से कर ही ना है, मतलब इनको तो अच्छे से 10 बार पढ़ना है। जैसे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक के चारों का मिला के पोर्शन जो निचोड़ मैंने कुछ टॉपिक बताया आपको, बहुत ध्यान से कर लो, वो तो 100% हाईलाइट हैं आपकी। देखो, तो पहला आपके जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, जनजाति आंदोलन, नदियाँ, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, गांधी युग, पड़ोसी देश, बुक, युद्धाभ्यास, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, जैसे कंप्यूटर कर लेना, मानसून, रेल बजट, योजनाएं, मंदिर, स्मारक और इंडेक्स और प्रमुख अभिमान और नियुक्तियां और स्पोर्ट करेंसी और अवार्ड करेंसी। फिर से सुन लो दोस्तों, मैं आपको दोहरा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, जनजातीय आंदोलन, नदियाँ, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, गांधी युग, पड़ोसी देश, बुक, युद्धाभ्यास, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, कंप्यूटर, मानसून, रेल बजट, मंदिर, योजनाएं, स्मारक, इंडेक्स, प्रमुख अभिमान। ये टॉपिक मैंने जो बताया सबसे ज़्यादा हाईलाइट, यानी 4 GK/GS के जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं, इसकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक, सभी के एक तरफा सभी निचोड़ का जो टॉपिक बता दी, जो इनको तो कर ही लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी इस प्रकार की आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, या आपको NTPC रेलवे के एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी आपका कोई अगर डाउट रह गया हो, तो आप डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हो। मैं आपका पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी डाउट है आपको समाधान दें। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। हैंड रिटन नोट्स बनाए मैंने आपको, एक पिछले अभी ये वीडियो बनाने से पहले 1 घंटा पहले पूरा एनालिस किया डाटा, कुछ टाइम से एनालिस कर रहा हूँ कि कितना कैसे हाईलाइट हुआ, सब कुछ मैंने एनालिस करके उसके बाद आपको वीडियो बनाई। ऐसा नहीं कि वीडियो बना के आपके सामने आ गया और कुछ भी बता दिया और चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। पहले एनालिस करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अब मेरे हाथ में, क्योंकि मैं आपका भाई, ठीक है दोस्तों। तो आपके साथ मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ। तो बाकी इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको टोटली मान चलिए आप, ये आपका है एजुकेशनल चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर जॉब गवर्नमेंट अपडेट दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोई भी आपका एग्ज़ाम डेट वगैरह, एग्ज़ाम डेट भर्ती कोई भी आई है और एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका रिव्यू भी बताता हूँ। तीसरी बात, आपके एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका भी एनालिसिस करवा देता हूँ। चौथा, आपको जो भी IMP टॉपिक्स वगैरह सब कुछ बता देता हूँ, इसलिए आप फुल एजुकेशनल है। आप अगर और भी कुछ आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।